हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक छोटे से गांव से हो या फिर एक छोटे से सिटी से हो तो किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दोनों ही पॉइंट पे हम बात करेंगे दोस्तों। किस सिचुएशन में आप कर सकते हो और किस सिचुएशन में नहीं कर सकते हो, सारा इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सबके लिए ऑनलाइन बिजनेस ये है नहीं दोस्तों। किसके लिए है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल ही मैंने अपने एक व्यूअर से बात किया है और तब जाके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल फंस चुके हैं। 50,000 से ऊपर का माल उनका फंसा पड़ा है। तभी मैंने सोचा कि कल को आपके साथ ऐसा न हो, इससे पहले मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर कर दूं कि किसके लिए बिजनेस ऑनलाइन है और किसके लिए नहीं है। एक बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन का चलन बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा समय के साथ, क्योंकि अब तो एआई का जमाना आ गया दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब तो इसको रोकने वाला है नहीं, अब ये और बढ़ेगा ही, बूस्ट ही होगा ये। पहले बड़े बड़े शहरों में लोग ऑर्डर करते थे सामान ऑनलाइन, अब आप छोटे छोटे गांवों में देख सकते हो, छोटे छोटे कस्बों तक ऑनलाइन लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं, पहुंच रहा है सामान सबके यहाँ। तो अगर इतने सारे बायर बढ़ रहे हैं तो सेलर का भी बढ़ना लाजमी है, सेलर भी बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा है हमारे देश हित के लिए। कैसे अच्छा है दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगर देश का विकास चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सेलरों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को तो पता है दोस्तों कि हर सामान हर एरिया में अवेलेबल नहीं होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां का कुछ फेमस सामान होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साउथ इंडिया में ज्यादा मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मिलती हैं। तो इस तरीके से पूरे देश में हमारा बटा हुआ है कि कोई सामान कहीं पे ज्यादा मिल रहा है, कोई सामान कहीं पे अच्छा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे समझिए दोस्तों कि मैं दिल्ली का एक सेलर हूं और मुझे कोई एक ऐसा सामान बेचना है जो कि साउथ इंडिया में ही अवेलेबल है, वहीं पे मिल रहा है। तो मैं वहां से कुछ सामान को खरीदूंगा, फिर दिल्ली लेके आऊंगा, फिर उसको बेचूंगा। तो मैं उस प्रोडक्ट को थोड़ा हाई रेट पे बेचूंगा, क्योंकि उसको लाने में मेरा बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। लेकिन वही कोई साउथ इंडिया का सेलर है जिसको वहीं पे सामान अवेलेबल है और वहीं से वो बेच रहा है, तो मुझसे कम दाम में वहां पे वो बेचेगा। तो फायदा किसको होगा? देश की आम जनता को, क्योंकि उसको कम दाम पे वो सामान मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों सेलरों का बढ़ना बहुत जरूरी है। गांव के हर कोने कोने से, देश के हर छोटे छोटे कस्बे से भी सेलरों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा हमारे देश के बाकी लोगों को और इससे सेल बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट सस्ता होता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं और इससे सेल बढ़ता है और इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो देश हित में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेलर हर जगह से हो। लेकिन क्या इस देश के छोटे गांव से या छोटे शहर से ऑनलाइन सेलर बनना पॉसिबल है? कल मैंने जिस व्यूअर से अपने बात किया है वो बिल्कुल फंस चुके हैं पूरी तरह से। वो एक छोटे शहर से हैं दोस्तों, और वहां पे सिर्फ फ्लिपकार्ट का पिकअप अवेलेबल था। मीशो का भी था, लेकिन मीशो पे वो जाना नहीं चाह रहे। फ्लिपकार्ट का था, अमेजोन का नहीं था। फ्लिपकार्ट पे उन्होंने लिस्ट किया अपने प्रोडक्ट को, 50,000 से ऊपर का माल मंगवा के रख लिए बेचने के लिए। और बिग बिलियन डेज जो सेल चल रहा था अभी फ्लिपकार्ट पे, ये दशहरा का, उस टाइम पे वो पूरा का पूरा एरिया उनका अनसर्विसेबल कर दिया। मतलब वहां से पिकअप नहीं हो सकता, वहां पे कोई ऑर्डर जा ही नहीं सकता उनको। अब जिस टाइम में वो सामान अपना बेच सकते थे ज्यादा, उसी टाइम में उनके एरिया को वहां से हटा दिया, सर्विस से हटा दिया, कोई पिकअप वहां से नहीं होगा। अब सोचिए वो अपना बिजनेस कैसे करेंगे। तो आप भी अगर छोटे शहर से या फिर किसी गांव से हो तो कैसे करोगे बिजनेस? 3 तरीके बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में आपको, जिससे कि आप भी छोटे शहर से हो या छोटे गांव से हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। अगर वो तीनों कैटेगरी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए फिर वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। आप अभी सेलर नहीं बन सकते जब तक कि आपके एरिया में सर्विसेज स्टार्ट ना हो जाए। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो और जिससे खरीदना चाह रहे हो होलसेल रेट पे, उसको ये बोलो कि मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूं, जब ऑर्डर आएगा तब आपके पास से लेके मैं जाऊंगा। और ये आप ध्यान रखना कि वो उसका प्रोडक्शन करता हो, कहीं से वो पीछे से खरीद के ना लाता हो। क्योंकि क्या होगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने लिस्ट कर दिया, उसके पास खत्म हो गया, और जब आपके पास ऑर्डर आ रहा है आप उसके पास जा रहे हो, आपको सामान मिले ना। लेकिन अगर वो खुद का प्रोडक्शन हाउस उसका होगा तो हमेशा ही प्रोडक्ट बना के रखेगा, आपको जब जाओगे तब मिल जाएगा। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट फंसेगा नहीं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आपका कोई दुकान हो, आप ऑफलाइन बेचते हो, उसी चीज को आप ऑनलाइन बेचिए। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं या फिर आपके एरिया में सर्विस नहीं है या फिर हटा दिया जाता है बाद में, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका ऑफलाइन काम है तो आप ऑफलाइन उसको बेच दोगे। अगर ये दोनों तरीके आप नहीं अपना सकते तो एक तीसरा और बेस्ट तरीका भी है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक सामान ऑर्डर किया था दोस्तों, मेरे लिए सामान ऑर्डर किया था, तो वो आया था तो मैंने उसका वीडियो शूट किया है। उसमें एक तीसरा पॉइंट छुपा हुआ है। सबसे पहले आपको क्लिप देखिए, फिर उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये भिजवाया है मेरे टोटल एक वाटर बोतल, एक शहद और देखिए और रिमोट भी तो आया है। हाँ। और ये मैंने नहीं मंगवाया, इसको भिजवाया है मेरे एक दोस्त ने। बहुत ही खास और जिगरी दोस्त है मेरा, जो कि बनारस में रहता है दोस्तों। उसका नाम है राकेश कुमार। तो आइए दोस्तों इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, इसको खोलने से पहले आपको एक अहम जानकारी देनी थी, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, आपको दिखाने का मेन मकसद मेरा यही था कि आपको कुछ एक जानकारी दो इसके पीछे। तो आप ये देख सकते हो, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स के ऊपर आप देखो फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है
और ये बॉक्स के ऊपर ही प्रिंटेड है दोस्तों। तो इस तरीके के प्रिंटेड बॉक्स जिसपे कि फ्लिपकार्ट लिखा हो, ये थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है। हमने मार्केट में पता किया हुआ है। हम जो भेजते हैं दोस्तों वो इस तरीके से प्रिंटेड नहीं रहता है। ये प्रिंट वाला जो मेरे को लग रहा है कि ये FBF से माल आया होगा, फुलफिलमेंट बाई फ्लिपकार्ट। आपने नाम सुना होगा, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन उसको FBA बोलते हैं। इसी तरीके से फुलफिलमेंट बाई फ्लिपकार्ट उसको FBF बोलते हैं। FBF का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मुझे आपको समझाना है। FBF का मतलब ये होता है कि ये जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर और जो भी सेलर है वो सीधे क्या किया है, फ्लिपकार्ट का एक हब होता है जहां पे वो सारा सामान रखते हैं सेलरों का, और वो खुद ही डिस्पैच करते हैं। कस्टमर का ऑर्डर आता है तो खुद ही पैक करके भेजते हैं, कोई रिटर्न आता है तो खुद ही उसको चेक करते हैं और मैनेज करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होते हैं फ्लिपकार्ट खुद करता है। तो ये जो सेलर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना माल दे दिया है FBF में और वो खुद पैक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टिकर आप देख रहे हो ना, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का स्टिकर है और ये बहुत छोटा है। इसकी साइज 2.5 और 3.5 इंच की है, मैंने चेक किया इसको। और छोटा होने के बावजूद भी इसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है या फिर पेपर का जो टच है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। तो इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर प्रोडक्ट FBF में दिया गया होगा ताकि डिलीवरी फास्ट हो सके, ऑर्डर अच्छा आ सके सेलर को। तो FBF में देने के ये सारे फायदे होते हैं दोस्तों, ऑर्डर वगैरह भी इंक्रीज होता है। चलो अब इसको निकालते हैं, बहुत बड़ा। हाँ जी, तो आइए दोस्तों अब इसको ओपन करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुकर जैसा दिखने वाला इडली मेकर, और इसमें कितने इडली बन सकते हैं। अरे देखो कुछ गिरा। 4 4 जा कितना होता है, जल्दी बताओ। 8 4 + 4 8 होता है, और 4 8 4 + 4 8 होता है ना, और 4 4 जा 4 2 जा 16 ना। हाँ। हाँ, तो दोस्तों देख लिया आपने क्लिप। क्या लग रहा है आपको कि तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट है दोस्तों FBF या फिर FBA। सीधे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ना पिकअप का, ना डिलीवरी का, ना रिटर्न का, ना पैकिंग का, ना ही कस्टमर रिटर्न पे क्लेम डालने का। A to Z चीजें वही करके देगा। आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने गांव में हो, छोटे शहर में हो, खुद के प्रोडक्ट बना के अमेजोन के वेयर हाउस पे या फिर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे आप भेज सकते हैं और वहां से आपका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप एक छोटे से गांव में हो, छोटे से शहर में हो, तो ये बिजनेस किस तरीके से करोगे। मैं बोलता हूं ना दोस्तों कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो, हर तरीका सिखाऊंगा। बिजनेस करना ही है, जो भी बिजनेस करने की इच्छा रखता है ना, बिजनेस उससे करवा के रहूंगा मैं। आप किसी भी पॉइंट पे फेल नहीं हो सकते दोस्तों। आप मेरे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखा करो, सीखने की कोशिश करो कि मैं बता क्या रहा हूं उसमें। तो फाइनल पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं। अगर जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं ये आप तीनों कर सकते हो, तो आप एक छोटे शहर, छोटे गांव से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर इन तीनों में से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप प्लीज ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट मत करिए, आपको सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया दोस्तों, इसलिए अगर आपके मन में बिजनेस करने की इच्छा है ना, तो आप रुको मत, क्योंकि आप रुकोगे तो ये देश रुकेगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का विकास रुक जाए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक दिन बहुत ऊपर जाए। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।